है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। क्लियर है? तो यहां पर अपने को क्या बताना है, यहां पर अपने को इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो पॉलिनोमियल की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ये सारी की सारी एक्सप्रेशन है, लेकिन इनमें से कौन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है वो आपको बताना है। तो पॉलिनोमियल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनोमियल है या नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने डिस्कस किया था। अगर वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर चलो अभी क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे तो मैं उसमें बता दूंगा, क्लियर है? और अगर वेरिएबल अगर आपका अंडर रूट में आ रहा है, रेडिकल्स में आ रहा है, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव आ रही है तो वो पॉलिनोमियल होगा, राइट? नहीं होगा। और वेरिएबल अगर आपका फ्रैक्शन फॉर्म में, वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो वो एक्सप्रेशन भी हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी, राइट? ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए फर्स्ट जो पार्ट है हमारा, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास में है 4x² - 3x + 7। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ ये देखना है कि जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या होल नंबर के फॉर्म में है। तो देखो यहां पर वेरिएबल की पावर x की पावर 2 है, यस, 2 जो होता है वो होल नंबर होता है। x की पावर यहां पर 1 है और कांस्टेंट टर्म के पास में जो वेरिएबल की पावर चलती है वो 0 चलती है। तो यहां x चल रहा है तो इसके पास में x की पावर 0 है। तो सारे के सारे जो वेरिएबल है उनकी पावर जो है वो होल नंबर के फॉर्म में है। तो इसका मतलब है कि ये तो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल चल रहा है x, तो हम कहेंगे यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट? ये एक तरह से क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, राइट? बिकॉज एक्सपोनेंट या आप बोल सकते हो पावर ऑफ वेरिएबल इन होल नंबर, राइट? जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो किस फॉर्म में है, इन फॉर्म ऑफ होल नंबर। चलो सेकंड है y² प्लस √2। अब यहां पर क्या ये पॉलिनोमियल है, ये एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल है, तो यहां पर वेरिएबल हमारा चल रहा है y। देखो y का स्क्वायर है और यहां पे √, ये तो एक तरह से कांस्टेंट टर्म हो गई, राइट? तो यहां पर वेरिएबल की पावर को देखना होता है, यहां वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर के फॉर्म में है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, आप कहोगे यस ये भी पॉलिनोमियल है, बिकॉज पावर या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन फॉर्म ऑफ होल नंबर, राइट? चलो थर्ड पार्ट है 3√t प्लस t√2। अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या ये पॉलिनोमियल है एक्सप्रेशन? तो देखो वेरिएबल को देखना होता है, तो यहां पर वेरिएबल आपका अंडर रूट में आ गया, तो हमारे पास में वेरिएबल जो होता है वो अंडर रूट में रेडिकल्स में नहीं हो सकता। तो ये एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल है? नहीं। तो हम क्या कहेंगे, नो। क्यों नो? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल कैन नॉट बी इन रेडिकल। वेरिएबल जो होता है वो रेडिकल्स में नहीं हो सकता है, और यहां पर वेरिएबल रेडिकल में मतलब रूट के अंदर आ रहा है। क्लियर है? चलो थर्ड के बाद में फोर्थ पार्ट,